राम जी जो है लीला कर रहे थे, सीता जी खो गई थीं और उनको खोज रहे थे। इनको देख करके शंकर भगवान ने प्रणाम किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहे चले मनोज न सावन। समझिएगा, राम जी को देख करके भोले बाबा भाव से भर गए और उन्हीं राम को देख करके सती जी संदेह से भर गईं। संदेह से भरने का मतलब है कि कथा का श्रवण नहीं किया, कथा का अपमान किया। और ये को कम करो, कथा का अपमान किया। हम कथा का अपमान करते हैं, हम कथा को श्रवण नहीं करते हैं, इसलिए संदेहों से भरे रहते हैं। परमात्मा के बारे में, महात्मा के बारे में, परिवार के बारे में, क्योंकि संशयालु बुद्धि बन जाती है। संशयालु लोगों का संग करके तो फिर हर जगह संशय करना हम प्रारंभ कर देते हैं। और कथा श्रवण करके हमारी बुद्धि भाव से भर जाती है, विश्वास से भर जाती है, प्रेम से भर जाती है, तो फिर संशय समाप्त होने लगते हैं। फिर वो भाव से हम भरे रहते हैं तो हमें भी दुनिया भाव से भरी हुई दिखाई देती है। तो जग कैसो? बोले मोसो। जब हम भाव से भरे हैं तो हमारे लिए सारी दुनिया भाव से भरेगी। तो भोले बाबा ने जैसे नमन किया तो ये शंका करने लगी, संदेह करने लगी। और जब ये संदेह करने लगी, भोले बाबा ने समझाने की कोशिश करी कि लीला कर रहे हैं, ये वही परम ब्रह्म है जिनके लिए योगी, यति, ज्ञानी, ध्यानी हजारों हजारों वर्ष तपस्या करते हैं ना, ये वही हैं। बोले ये अंतर्यामी हैं, ये सच्चिदानंद है। सती जी बोली, काय के सच्चिदानंद है और काय के अंतर्यामी है? अपनी पत्नी खो गई है, वो तो ढूंढी ना जा रही हो, तुम कह रहे हो अंतर्यामी है, सब जानते हैं। और आनंद की बात कर रहे हो तुम, सच्चिदानंद। आनंद कहां से आए? रोमत फिर रहे हैं, काय के सच्चिदानंद है? बोले मैं कह तो रहा हूं ये उनकी लीला है। बोले नहीं नहीं, मैं नहीं मान सकती। बोले कैसे मानोगी? बोले हम किसी को बिना जाने परखे ऐसे यूं ही थोड़े मान लेते हैं। तब भोले बाबा कहते हैं कि नहीं मान रही तो जाओ, तो कि न जाहि परीक्षा लेहू। तुम्हारे मन में मेरी बात समझ में नहीं आ रही, बैठ नहीं रही, तो जाओ, तो कि न जाहि परीक्षा लेहू। सो परीक्षा लेने के लिए गई। और परीक्षा में क्या हुआ? इन्होंने सीता का वेश बनाया। सीता का वेश जो है, सीता है भक्ति रामचरितमानस में, और इनको पता था कि राम को जानने के लिए भक्ति की जरूरत है, भक्ति को पाने की, भक्ति में रंगने की जरूरत है, आवश्यकता है। तो ये बात कोई बुरी नहीं है, ये बात सही है कि भक्ति में जब तक नहीं रंगेंगे तब तक राम का परिचय नहीं मिलेगा। जब भगवान राम वनवास में जा रहे थे तो जो ग्राम बधूटी थी, वे जो है राम का परिचय जो है सीता जी से पूछती हैं और सीता जी राम का परिचय देती हैं, यानी भक्ति। लेकिन गलती ये हो गई कि भक्ति के रंग में रंगने से राम का परिचय, मेरा शब्द समझिएगा,
भक्ति के रंग में रंगने से राम का परिचय मिलता है। भक्ति का रंग केवल ओढ़ने से, ऊपर से धारण करने मात्र से राम का परिचय नहीं मिलता। यानी कपड़े नहीं, कलेजा रंगना था, और उन्होंने कलेजा नहीं, केवल कपड़े रंग लिए। बस यहां गलती हो गई। और सीता जी का रूप बना करके जब जाने लगी आगे आगे, कि जे मोए देखेंगे सोई मोते लिपट पड़ेंगे कि हा सीता, हा सीता, क्योंकि वो अज्ञानी समझ रही थी। लेकिन राम को तो छोड़ो, राम का जो दूत है लक्ष्मण, उसने ही 1 मिनट में पहचान लिया। क्योंकि नकली और असली की चाल अलग होती है। जो नकली होता है ना, वह राम के पीछे नहीं चलता, राम को अपने पीछे चलाने की कोशिश करता है। सीता जी हमेशा राम के पीछे चली हैं, और सती जी पहले ही आगे हैं। तो जो सच्ची भक्ति होती है, भक्ति में कलेजा जिसका रंगा होगा, वो राम को पीछे नहीं चलाएगा, राम को पीछे नहीं छोड़ेगा। अपने बुद्ध पुरुष को, महापुरुष को, गुरु को अपने पीछे नहीं चलाएगा, वो उनके पीछे पीछे चलेगा। ये बात शरीर की नहीं हो रही, ये बात हृदय की हो रही है, मन की हो रही है, अनुसरण की हो रही है। और सती जी आगे चली गई, तो लक्ष्मण जी ने राम जी को इशारा किया, प्रभु आगे कोई देखिए आप। लक्ष्मण दीख उमा कृत वेशा है। लक्ष्मण जी ने जब उमा का बनाया, कृत वेशा कहते हैं, यहां यदि हृदय रंग गया होता तो कृत वेशा नहीं कहते। लक्ष्मण दीख उमा कृत वेशा। राम जी गए और राम जी ने सीधे सती को प्रणाम किया कि मातेश्री, मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। सोई कलई खुल गई, अरमानों पे पानी फिर गया कि सोच रही थी कुछ और हो गया कुछ और। बोले अब क्या करूं, क्योंकि यहां तक की प्लानिंग तो उनकी और कुछ और थी, अब यहां से आगे तो कोई प्लानिंग नहीं थी, तो अब करें तो करें क्या। बोले ए सुनो, पीछे हटो पहले, बाद में लंच में। सभी कार्यकर्ताओं को निर्देशन है कि जो भी कुछ लंच होगा अभी, तब तक धैर्य धारण करके रखो, फिर कथा के बाद। रैयो क्या खो गया है तुम्हारा, है? और जवाब कहां दे, जवाब तो है ही नहीं। कोई उत्तर न था, निरुत्तर हो गई सती। जब घबराई और जब कोई उत्तर न बना तो उसने आंखें बंद कर ली। अच्छा, आपने देखा होगा कृष्ण चरित्र में भगवान जब जैसी जरूरत पड़ती है रूप बना लेते हैं। यहां तक कि उन्होंने ऐसे ऐसे रूप बनाए हैं कन्हैया ने, लेकिन राम जी कभी रूप नहीं बनाते। यानी राम जी जो है कभी चमत्कार नहीं दिखाते, लेकिन कन्हैया को जरूरत पड़ी तो चमत्कार दिखाया, जरूरत पड़ी तो झूठ भी बोला, जरूरत पड़ी तो नाचे, जरूरत पड़ी तो लड़े हैं। लेकिन राम जी जो है ना, उन्होंने कृष्ण के विपरीत चरित्र किया। हमारा कन्हैया तो ऐसा है कि वो तो जो है
यहां तक कि मनिहारिन बन के चूड़ी पहराने भी चला जाता था। है? श्याम चूड़ी बेचने आया, मनिहारिन का वेश बनाया और श्याम चूड़ी बेचने। अब राम इस काम को कर सकते हैं? कोई सवाल ही नहीं है। राम के नेचर में नहीं है, स्वभाव में नहीं है, प्रकृति में नहीं है। ऐसे ही राम को जो है ना अपना प्रभाव दिखाना उनका स्वभाव नहीं है। कन्हैया ने गोवर्धन उठाया, कालिया नाग के फन पे नाच करके उसका जहर निचोड़ दिया। लेकिन राम जी ना ना ना, राम कोई चमत्कार नहीं करना चाहते। वो एक सामान्य मनुष्य का जो जीवन होता है वो ये बताना चाहते हैं कि सहजता में इतनी शक्ति है कि दुनिया का नहीं, धरती का नहीं, जो तीनों लोकों पर राज्य करता हो, सहजता के द्वारा उसको भी हराया जा सकता है, रावण जैसे को भी। राम ये सिखाना चाहते हैं। लेकिन सती के सामने उन्होंने इसका विपरीत रूप धारण किया। आंखें बंद करी तो भीतर प्रकट है गए, आंख खोलें तो बाहर हैं, वहां से भागने लगी तो सामने आके खड़े है गए, पीछे को भागी तो पीछे से आके खड़े हो गए। जब राम जी चरित अपनी महिमा अपना वो दिखाने के मूड में नहीं होते तो राम जी ने यहां ऐसा क्यों किया? क्योंकि आज राम जी को यह इसलिए करना पड़ा क्योंकि राम के प्यारे सखा, प्यारे मित्र, प्यारे सेवक भगवान शिव को ये धोखा देने के लिए ऐसा करना चाहती थी, रूप बनाना चाहती थी, और ये राम जी को पसंद नहीं है। इसलिए जो स्वभाव में नहीं था वह भी राम जी को भोले बाबा की खातिर करना पड़ा। है? करना पड़ा। आखिरकार जब वहां से लौट करके भोले बाबा के पास में आई और कहा, भोले बाबा ने कि कहा परीक्षा ले ली। अच्छा एक बात बताऊं, भगवान ये नहीं कहता कि आपसे गलती हो गई तो ये बड़ा गलत हुआ। भाई मनुष्य है, इंसान है, गलती तो स्वाभाविक है ही, और वो भी कोई ज्ञानी नहीं, ध्यानी नहीं। भगवान गलतियों से कब डरता है? और भगवान गलतियों से कहां नफरत करता है? भगवान ये कहते हैं कि गलती करने के बाद गलती न माने। समस्या तो ये है, राक्षसों में और देवताओं में क्या अंतर है? राक्षस गलती करने के बाद भी फूलते हैं कि हाँ, गलती करने के बाद में भी वो फूलते हैं, संकोच नहीं करते। लेकिन यदि देवताओं से गलती हो भी जाए तो वो क्षमा मांगते हैं कि भाई मेरा स्वभाव नहीं था, पर जन कैसे हो गई, हमें क्षमा करना। तो हम लोगों में भी ऐसे लोग होते हैं, गलती भी करते हैं, फिर ऊपर से गांव में कहते हैं ना कि एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी। है? ये राक्षसपना है। लेकिन गलती हो जाने के बाद अपराध बोध हो जाए, ये मनुष्यता है, इंसानियत है, ये दिव्यता है। लेकिन कभी कभी जो दिव्यता के जगह पर बैठे हैं उनमें भी ये इंसानियत कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। यदि अहंकार आ जाए, कुतर्क बुद्धि आ जाए, संदेह बुद्धि आ जाए, ऐसे सती में आई। अच्छा मैं आपसे यहां एक बात और कहूंगा बीच में कि सती के सामने समस्या क्या है?
संदेह और विश्वास ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। सती का बाप है संदेह करने वाला, यानी दक्ष, चतुर, हर चीज में संदेह करने वाला, और उसका विवाह हो गया है विश्वास के साथ। अब कह रही मैं कैसे निभे बेर केर को संग। तो ये अपने बाप के संस्कारों से मुक्त नहीं हो पा रही है और भोले बाबा से संयुक्त नहीं हो पा रही है। इसलिए इन दोनों बातों में इसका संघर्ष चलता रहता है। भगवान ने हमें बुद्धि दी है संसार में जीने के लिए, संसार के साथ व्यवहार करने के लिए, लेकिन दिल दिया है ना वो अपने को प्राप्त करने के लिए, कि मैं तुझे दिल दे रहा हूं जिससे तू मुझे प्राप्त कर लेगा। दिल मुझसे लगाना और बुद्धि संसार में लगाना। लेकिन हम उल्टा करने लगे हैं, बुद्धि भगवान में लगाने लगे हैं, बुद्धि संतों में लगाने लगे हैं, गुरु में लगाने लगे हैं, और दिल जो है वो दुनिया को देने लगे हैं। दिल जो है दुनिया को देने लगे हैं। और जब ऐसा होगा तो बात पलट जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि दुनिया दिल के योग्य नहीं है और भगवान बुद्धि से नहीं मिलता है, हृदय से मिलता है, भाव से मिलता है। लेकिन सती भगवान को बुद्धि से पाने चली थी, परीक्षा करके पाने चली थी। अब ऐसी फंसी कि अब सच बोलना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन कभी कभी कोई व्यक्ति 24 से 26 बनने जा रहा हो, लेकिन क्षमता न हो तो फिर वो 24 भी नहीं रहता। सती का ऐसा ही हुआ।